अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का आज 26वां दिन। जमा सुवम मज़मून उर्दू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, आज हम तस्वीर की जगह लफ्ज़ लिखकर पढ़ना सीखेंगे। तस्वीर की जगह किस तरह लफ्ज़ लिखकर हम जुमले को पूरा कर सकते हैं, ये समझेंगे। देखिए, यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं और जुमलों में तस्वीर दी गई है। आपको उस तस्वीर की जगह लफ्ज़ लिखना है और जुमले को दोबारा मुकम्मल करना है। तस्वीर की जगह लफ्ज़ लिखकर जुमले दोबारा लिखो। देखिए, यहाँ पर एक नंबर पे दिया गया है, शाहीन तस्वीर है रही है। आपको देखना है तस्वीर में शाहीन क्या कर रही है और उसके मुताबिक आपको लफ्ज़ लिखकर जुमला मुकम्मल करना है। जमील, एक तस्वीर दी गई है लड़के की, रहा है। जमील क्या कर रहा है, आपको लिखना है। आबिद, वहाँ पे तस्वीर दी गई है, आबिद क्या कर रहा है, आपको लिखना है। घोड़ा, घोड़ा क्या कर रहा है, आपको लिखना है। परिंदे क्या कर रहे हैं, आपको वहाँ पर तस्वीर की जगह लफ्ज़ लिखकर जुमले को मुकम्मल करना है। इस मश्क को इस तरह हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर शाहीन सो रही है, तो देखिए यहाँ पे हमने जो तस्वीर वाला लफ्ज़ है उसे अलग कलर से लिखे है। शाहीन सो रही है। जमील स्कूल जा रहा है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है स्कूल जा रहा है। नंबर 3, आबिद लिख रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। परिंदे उड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो तस्वीर वाले लफ्ज़ हमने जुमलों में अलग रंग से लिखे हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह आपको बहुत सारी सरगर्मियाँ हल करना है। आप किसी जुमले में अगर लफ्ज़ की जगह तस्वीर आए तो आप वहाँ पर लफ्ज़ लिख के जुमले को दोबारा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ अहलियत पैदा करें। दी गई तस्वीरों को देखो और उस्ताद या सरपरस्त की मदद से तस्वीर के बारे में 2 जुमले लिखो। अब आपको यहाँ 2 तस्वीरें दी गई है, इन तस्वीरों को बगौर देखना है और इन तस्वीरों के बारे में आपको 2 जुमले लिखना है। यहाँ पे पहली तस्वीर दी गई है मछली की और दूसरी तस्वीर दी गई है हाथी की। आपको मछली के सामने मछली के ताल्लुक़ से 2 जुमले लिखना है, हाथी के ताल्लुक़ से 2 जुमले लिखना है। या जो खाली लाइन दी गई है आपको यहाँ पर 2 जुमले लिखना है। मिसाल के तौर पे हमने चंद जुमले आपके सामने पेश किए हैं और आप अपने तौर से भी जुमले लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 2 जुमले लिखे। मछली पानी में रहती है। मछली का रंग नीला है। और आप मछली के ताल्लुक़ से बहुत सारे जुमले लिख सकते हैं। ये जुमले हमने आपके लिए मिसाल के तौर पर पेश किए हैं। मछली को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मछली दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। आप इस तरह के जुमले, छोटे छोटे जुमले आपको जो आ सकते हैं लिख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए हाथी के बारे में जुमले देखते हैं हम। हाथी जंगली जानवर है। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। और आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं हाथी के ताल्लुक़ से। हाथी की सूंड लंबी होती है। हाथी बेहद ताकतवर जानवर है। हाथी के दांत लंबे होते हैं। हाथी का रंग काला काला होता है। इस तरह से आप अपने तौर से बहुत सारे जुमले लिख सकते हैं। आओ मश्क करें। तस्वीर देखकर जुमले बनाएं। यहाँ पर मश्क में टमाटर की तस्वीर दी गई है और आपको टमाटर की तस्वीर देखकर जुमले बनाना है। देखिए, हमने मिसाल के तौर पर पेश किए यहाँ पे जुमले। तस्वीर देखकर जुमले बनाएं।
टमाटर का रंग लाल है। हम टमाटर खाते हैं। इस तरह से अब आप और भी इसमें जुमले बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ये मैंने मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश किए हूँ। किसी भी किताब से एक तस्वीर देखकर उस तस्वीर से मुताल्लिक 4 जुमले लिखिए। अब आपको किसी भी किताब में से कोई तस्वीर देखना है और उसके मुताल्लिक आपको यहाँ पर 4 जुमले लिखना है। देखिए, हमने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए एक मिसाल पेश की है। हमने यहाँ पर हिस्से आज़ा की तस्वीर लिए और हिस्से आज़ा के ताल्लुक़ से हमने यहाँ पर 4 जुमले लिखे हैं। देखिए, यहाँ पे हिस्से आज़ा में पहले आँखें हैं, नाक है, कान है, ज़बान है और जिल्द की तस्वीर बताई गई है। आप इस ताल्लुक़ से जुमले लिख सकते हैं। हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पे जुमले लिखे हैं। आँखों से हम देखते हैं, नाक से हम बू सूंघते हैं, नाक से हम बू महसूस कर सकते हैं, कान से हम सुनते हैं, ज़बान से हम जायके का एहसास ज़बान से हमें जायके का एहसास होता है। इस तरह आपको दरसी किताब से या किसी भी दरसी किताब से कोई तस्वीर लेकर यहाँ पर 4 जुमले लिखना है। इस तरह आपको इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। ये सरगर्मी मुकम्मल करने में आपको बहुत आसानी होगी और उम्मीद है आपको इस वीडियो के ज़रिए ये सरगर्मी मुकम्मल तौर से समझ में आई होगी। सरपरस्त हज़रात से गुजारिश है कि सरगर्मी हल करने में अपने बच्चों की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।